दो स्टेशनरी आइटम्स यानी बिजनेस कार्ड और लेटर हेड। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छी तरह इसको समझ चुके होंगे और आपने प्रैक्टिस भी कर ली होगी। अगर आपको कोई सवाल हो, कोई बात नहीं समझ आई हो, तो इस वीडियो के आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूंगा। आज हम स्टेशनरी का जो तीसरा आइटम है, जिसे इन्वेलप कहा जाता है, उसको समझेंगे और उसको डिज़ाइन करेंगे। इन्वेलप आप में से सभी लोगों ने तकरीबन देखा होगा, और जो नहीं जानते इन्वेलप क्या होता है, अभी कुछ देर में जान लेंगे। तो मैं आपको इन्वेलप की दो टाइप्स बता रहा हूँ डिज़ाइन की बेस पर। ठीक है, एक सिंपल टाइप होती है इन्वेलप की और एक कस्टम फुल ब्रांडिंग के साथ टाइप होती है। तो पहले मैं आपको डिज़ाइन की बेस पर इन्वेलप की सिंपल टाइप दिखाता हूँ कि वो कौन सी होती है। इस वक्त स्क्रीन पे आप एक डिज़ाइन देख रहे हैं, और आप में से जो वो लोग जो नहीं जानते इन्वेलप क्या होता है, ये आपके सामने जिसमें आप कोई भी लेटर वगैरह डाल के पोस्ट करते हैं, तो इसे इन्वेलप कहते हैं। तो इन्वेलप की ये जो टाइप है, ये सिंपल टाइप है। सिंपल टाइप में हमें क्या करना होता है, इन्वेलप का जो फ्रंट है सिर्फ उसको डिज़ाइन करना होता है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, इन्वेलप की दो साइड्स हैं, एक फ्रंट और बैक। ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है। तो फ्रंट साइड के ऊपर सिर्फ डिज़ाइनिंग हुई हुई है, बैक साइड जो है बिल्कुल सादा है, प्लेन है। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो तो इसको सिंपल इन्वेलप डिज़ाइन कहा जाता है। और इसमें इन्वेलप पहले से रेडी होते हैं, सिर्फ इतने हिस्से पर डिज़ाइनिंग करके, यानी ये हिस्सा जो है वो डिज़ाइन करके प्रिंटिंग कर ली जाती है, और ये बहुत ज़्यादा आसान होता है। अब मैं आपको दूसरी टाइप बता रहा हूँ इन्वेलप की डिज़ाइन के लिहाज से, जिसे कस्टम या फुल ब्रांडिंग इन्वेलप कहा जाता है। वो अब हम देखते हैं। ये इन्वेलप की डिज़ाइन के लिहाज से दूसरी टाइप है, यानी कस्टम या फुल ब्रांडिंग। इसमें फ्रंट और बैक जो डिज़ाइनिंग होती है इन्वेलप पर, वो की जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इसका इन्वेलप का फ्रंट है और ये इसकी बैक साइड है। जैसी डिज़ाइनिंग फ्रंट पे हुई हुई है, उसी तरह की डिज़ाइनिंग बैक पर हुई हुई है। अब ये बात बताना आपको क्यों ज़रूरी था, उसकी बहुत बड़ी वजह है। अगर तो आपने सिंपल इन्वेलप डिज़ाइन करना हो तो उसमें बहुत आसान होता है। हमें सिर्फ इन्वेलप का जो फ्रंट होता है उसका साइज़ ले लेना होता है और डिज़ाइन बना लेना होता है। लेकिन अगर हम सेकंड वाला इन्वेलप डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो इसमें हमें उसका डाई लाइन स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। डाई लाइन बनाने के बाद डाई कटर से उसकी कटिंग हो जाती है, क्योंकि देखिए एक वक्त में एक इन्वेलप तो नहीं बनाया जाएगा ना, ऑब्वियसली ज़्यादा इन्वेलप्स बनाए जाएंगे, 100 200 300 500 1000 की क्वांटिटी में बनाए जाएंगे। तो जब इन्वेलप का डाई लाइन बनता है तो उसकी कटिंग कैंची से तो नहीं की जाएगी। अगर कैंची से करने बैठ गए कटिंग, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए उसकी एक डाई बनती है, बेसिकली कटर होता है जिसमें ब्लेड्स लगे हुए होते हैं। उसको पेपर के ऊपर रख कर प्रेस किया जाता है, तो वो तमाम पेपर को काट देता है। इन्वेलप की अगर साइज़ की बात करें तो इन्वेलप मुख्तलिफ साइज़ में अवेलेबल होते हैं, डिज़ाइन किए जाते हैं, प्रिंट किए जाते हैं। लेकिन अभी जो हम इन्वेलप डिज़ाइन करने वाले हैं, ये बड़ा ही कॉमन इन्वेलप है जो कि ऑफिस में यूज़ होता है। अभी जो हम इन्वेलप बनाएंगे वो ये 3 साइज़ के जो पेपर होते हैं इनको सपोर्ट करेगा। यानी 9x4 साइज़ के इन्वेलप में लेटर साइज़ का पेपर, A4 का साइज़ का पेपर और लीगल साइज़ का पेपर फोल्ड करके हम आराम से उसको ऐड कर सकते हैं। तो इस क्लास में मैं आपको डाई लाइन के साथ इन्वेलप बनाने का तरीका बता रहा हूँ, यानी कि कस्टम फुल ब्रांडिंग के साथ हम इन्वेलप बना रहे हैं। तो ये अगर आपको समझ आ गया तो सिंपल वाला खुद ब खुद समझ आ जाएगा। मैं फाइल मेन्यू पर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ से न्यू वाले ऑप्शन पे जाएंगे और हम पेपर सेट करेंगे टैबलॉइड साइज़। उसके बाद यूनिट ऑफ मेजरमेंट हमने करना है इंचेस, और यहाँ से हम कर देंगे ओके। जैसे ओके करेंगे हमारे पास एक पेज आ जाएगा। ये पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में आया है, इसको मैं लैंडस्केप ओरिएंटेशन में सेट करता हूँ। डाई लाइन क्रिएट करने से पहले मैंने आपको ये बता देता हूँ कि डाई लाइन मुख्तलिफ तरह की होती है इन्वेलप्स की, यानी इन्वेलप का जो स्ट्रक्चर होता है ये मुख्तलिफ तरीके से क्रिएट किया जाता है। अभी मैं आपको दो कॉमन जो बिल्कुल तरीके हैं उन तरीक़ों से डाई लाइन आपको बना के दिखाऊंगा। अब हम इन्वेलप का डाई लाइन बनाने लगे। मैं रेक्टेंगल टूल ले रहा हूँ, इसमें फिल लगा हुआ है, फिल को मैं ऑफ़ कर दूंगा, सिर्फ स्ट्रोक रहना चाहिए। मैं जस्ट यहाँ क्लिक करूँगा आर्ट बोर्ड के ऊपर, तो हमारे पास साइज़ की विंडो आ जाएगी। इसमें हमें मेजरमेंट टाइप करनी है 9 इंच विड्थ और 4 इंच हमने हाइट टाइप करनी है। उसके बाद ओके कर देना है, तो हमारे पास एक रेक्टेंगल आ चुकी है। अब ये जो पार्ट मैंने क्रिएट किया है, ये इन्वेलप का कौन सा पार्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी जो मैंने पार्ट इन्वेलप का क्रिएट किया है वो बेसिकली ये वाला पार्ट है। उस पर जब हम डिज़ाइनिंग करेंगे, इन्वेलप रेडी होने के बाद वो इस जगह पर नज़र आएगा। इसके बाद जो सेकंड पार्ट हमने क्रिएट करना है वो ये वाला पार्ट क्रिएट करना है। मतलब इसी इन्वेलप को जब हम फ्लिप करके दूसरी साइड पे देखेंगे तो जो हमें हिस्सा नज़र आएगा, अब हम उसको डिज़ाइन करना चाहते हैं। तो मैं रेक्टेंगल टूल ले रहा हूँ, यहाँ क्लिक करूँगा, हमारे सामने सेम विंडो आएगी। विड्थ तो हमने 9 इंच रखनी है क्योंकि इस पार्ट को यहाँ पर जोड़ेंगे, और हाइट हमने रखनी है 3.5 इंच। आधा इंच हमने कम कर लेना है पिछले साइज से। ओके करूँगा तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल बन गई। इस रेक्टेंगल को मैं मूव करके इसके साथ बिल्कुल अटैच कर देता हूँ। देखिए, अच्छा इसकी हाइट है 4 इंच, इसकी हाइट हमने रखी है 3.5 इंच।
ये वो वाला पार्ट है जो फोल्ड होके बैक साइड पे जाएगा इसके। कि अभी जो हमने पार्ट बनाया है उसको यहाँ पर जो अटैच किया है इसके साथ, ये फोल्ड होके जब दूसरी तरफ जाएगा तो वो ऐसा नजर आएगा। अब इसको हमने हाफ इंच कम क्यों रखा है, ताकि ये गैप बने। ये गैप क्यों बना रहे हैं, एनवेलप में कोई चीज़ डालनी हो निकालनी हो हमारे लिए आसान हो जाए। अब हमें एनवेलप में साइड सीलर्स बनाने हैं या साइड फ्लैप्स बनाने हैं। साइड फ्लैप्स कौन से होंगे, देखिए ये साइड से एनवेलप को सील करने के लिए ये जो पार्ट्स बने हुए हैं अब हमें ये क्रिएट करने हैं। तो मैं रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ मैंने क्लिक किया। इसकी जो विड्थ है हम टाइप करेंगे 0.5 इंच, यानी हाफ इंच हम इसकी विड्थ रख रहे हैं। और जो हाइट है वो कितनी होगी आप लोग मुझे बताइए। बड़ा सिंपल सा है, इसको मैंने यहाँ पर अटैच करना है तो इसकी हाइट 4 इंच है, तो हमें इसकी जो हाइट है 4 इंच रखनी पड़ेगी। ओके कर देंगे। जैसे ओके किया अब हमारे पास एक रेक्टेंगल आ गई, इसको हमने अटैच कर लेना है बिल्कुल यहाँ पर। ओके, ये क्रिएट हो चुका। अच्छा, अब इसको आपने जैसा वहाँ देखा राउंड किया गया था, तो अगर मैं इसको राउंड करना चाहता हूँ तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसका एंकर सेलेक्ट करके इसको मैं राउंड कर सकता हूँ। इसके अलावा हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, यानी इसका जो एंकर है थोड़ा सा नीचे लेकर आकर एक स्लोप भी क्रिएट कर सकते हैं। डिफरेंट एनवेलप्स में डिफरेंट तरीके के ये साइड फोल्ड्स होते हैं। इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि ऐसा ही करना है, वो आपकी मर्ज़ी है, आपको जैसा खूबसूरत लगे आप वैसा कर सकते हैं। अब ये कर लिया। बिल्कुल इसी तरह का एक साइड फोल्ड हमें इस तरफ भी चाहिए, साइड सीलर। तो मैं क्या करूँगा, दोबारा नया बनाने के बजाय मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करूँगा, ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन में जाऊँगा, रिफ्लेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। इस तरह की विंडो हमारे सामने आएगी। आपने बस मेक श्योर करना है कि वर्टिकल ऑप्शन सेलेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आपने कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब क्या होगा, आपके पास बिल्कुल इसकी एक कॉपी आ जाएगी। इस कॉपी को आपने अटैच कर देना है यहाँ पर। ओके, काफ़ी हद तक हमारा जो डाई लाइन है एनवेलप का 9x4 वाले एनवेलप का रेडी हो चुका है। अब हमने इसका फाइनल फोल्ड बनाना है, या जो क्लोजिंग सीलर होता है या टॉप फोल्ड होता है जहाँ पर एनवेलप, जहाँ से एनवेलप को सील किया जाता है, वो चीज़ हमने बनानी है। तो उसको यहाँ पर अटैच करेंगे। अब आप लोग मुझे बताइए कि इसकी विड्थ कितनी रखनी पड़ेगी। बिल्कुल सिंपल सा है, विड्थ हम इसकी रखेंगे 9 इंच, क्योंकि इसकी विड्थ 9 इंच है। तो विड्थ 9 इंच हो गई। अब हाइट कितनी रखनी है, हाइट के लिए आप 1 इंच से लेकर 1.5 इंच के बीच में कोई भी मेजरमेंट आप रख सकते हैं। तो मैं इस वक्त रख रहा हूँ 1.3 इंच। उसके बाद हम ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल आ गई है। इसको हमने यहाँ पर अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद अब इसको हम थोड़ा डिज़ाइन करना चाहते हैं। तो मैं ये करना चाहूँगा कि इसको थोड़ा सा यहाँ पर स्लोप में लेकर आऊँ दोनों साइडों को। तो इसको एक ये काम करने का एक बिल्कुल बेसिक तरीका है, वो ये है कि आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एक एंकर सेलेक्ट करें। अब इसको मुझे राइट साइड पे लेके जाना है, तो मैं राइट वाला एरो जो है उसको प्रेस करूँगा और साथ में काउंट भी कर लूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह मैं दूसरे एंकर को भी सिलेक्ट करूँगा। अब लेफ्ट साइड पर मैं 10 काउंट कर लूँगा, तो ये दोनों साइडों पे बिल्कुल बराबर हो जाएगा। लेकिन इसी काम को करने का एक आसान और प्रॉपर तरीका है, वो ये है कि मैं इसको अंडू कर रहा हूँ। देखिए, इसको हमने सेलेक्ट रखा हुआ है, सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ एक टूल है जिसका नाम है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मौजूद है पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट के नाम से। अब जैसे ही मैं एक साइड से कम करूँगा, दूसरी साइड ऑटोमेटिकली यहाँ पर कम होगी और पर्सपेक्टिव में ये डिस्टॉर्ट हो रहा है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, ये दो एंकर्स में राउंड करना चाहता हूँ तो दोनों को सेलेक्ट किया और राउंड विजेट से मैं इसको राउंड कर लेता हूँ। तो एक हमारा इन्वेलप का जो डाई लाइन है वो रेडी हो चुका है। इन्वेलप का जो डाई लाइन है अब आपको सही समझ आ पाएगा, इस तरह से रेडी होगा। जो डाई कटर है वो इस मेजरमेंट का बना लिया जाएगा और इसको इसके ऊपर रख कर प्रेशर से प्रेस किया जाता है। उसमें ब्लेड लगे होते हैं और वो ब्लेड तमाम इन्वेलप्स की कॉपीज़ को काट देते हैं प्रॉपर तरीके से। इसके बाद इस इन्वेलप की फोल्डिंग होती है और गम से चिपक के ये रेडी होता है। आप इस इन्वेलप को अपने पास सेव कर सकते हैं टेम्पलेट के तौर पे, ताकि आपने नेक्स्ट टाइम अगर 9x4 का इस स्ट्रक्चर में इन्वेलप बनाना हो तो आप दोबारा बना सकें। अब मैं आपको दूसरा इन्वेलप बना के दिखा रहा हूँ, जो वर्टिकल इन्वेलप होता है, वी शेप वाला खाकी इन्वेलप। तो सबसे पहले रेक्टेंगल टूल लिया और उसके बाद हम यहाँ पर विड्थ रख रहे हैं जी 4 इंच और जो हाइट होगी वो हम रखेंगे 9 इंच। ओके कर दिया, यानी उसी साइज़ के ऑपोजिट हमने यहाँ पर कर दिया। अब ये वाला कौन सा पार्ट है, बिल्कुल इसी इन्वेलप का जो ये हिस्सा हम देख रहे हैं, ये वाला वही वाला पार्ट है। ओके, अब मैं इसका जो बैक साइड है वो बनाऊंगा। जैसा कि आपने यहाँ देखा, ये जो मैंने इन्वेलप का डाई लाइन बनाया है, इसकी बैक साइड कौन सी है, इसकी बैक साइड है ये वाली, यानी इसकी बैक को कवर ये वाला हिस्सा करेगा। अब ये वाला हिस्सा हमने यहाँ बनाना है,
तो जो हमारे पास वी शेप खाकी इन्वेलप होता है उसमें ये हिस्सा दो हिस्सों में बनता है। अब हमें मेजरमेंट कितनी रखनी है, आप लोग ज़रा सोचिए कितनी मेजरमेंट रखेंगे। 4 इंच इसकी विड्थ है, आधा इधर बनेगा, यानी एक हिस्सा इधर होगा, एक हिस्सा इधर होगा। तो आपका आंसर क्या है? अगर आपका आंसर 2 है आप बिल्कुल गलत हैं। क्यों गलत हैं? देखिए, अगर 2 इंच का हम इधर बना लें, 2 इंच का उधर बना लें, जब इसको आप फोल्ड करेंगे बैक साइड पे जाके ये बिल्कुल बराबर आ जाएगा, एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं आएंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे, क्योंकि जब इसको चिपकाना होगा गम से तो ओवरलैप होने चाहिए, इसलिए 2 से ज़्यादा बनाएंगे। कितना ज़्यादा बनाएंगे देखते हैं ज़रा। रेक्टेंगल टूल लिया, विड्थ हमने रखनी है 2.25 इंच, यानी 2.25 इंच हम रखेंगे। 2 से ज़्यादा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी ना हो, इतना होना चाहिए कि ओवरलैप होकर आराम से गम से चिपक सकें। तो हमें 2.25 इंच रखनी है विड्थ, और हाइट तो 9 इंच रहेगी क्योंकि ये यहाँ पर अटैच होगा। ये इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ। अच्छा, अगर आपको ये बात अभी समझ नहीं आई कि हमने ये क्या किया है, मैं आपको एग्जैक्टली जो हम इन्वेलप बना रहे हैं दिखाता हूँ ताकि आप समझ पाएँ। हाँ देखिए, मैं आपको इन्वेलप दिखा रहा हूँ। ये वो हिस्सा है जो दूसरी तरफ आके फोल्ड हुआ हुआ है, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है। अगर आप इसको 2-2 इंच का बनाएंगे तो ये एक दूसरे के ऊपर नहीं आएंगे और गम से नहीं चिपक पाएंगे, इसलिए हम इनको एक्स्ट्रा इजाफी बना रहे हैं पार्ट को, ताकि ओवरलैप कर जाए और गम से इजीली चिपक पाए। आई होप आपको आइडिया हो गया होगा। ये जो वी शेप है ये कैसे क्रिएट होगा, और ये वी शेप बनाने का मकसद क्या है? इन्वेलप में कोई चीज़ डालनी हो, निकालनी हो, आसान हो। वी शेप बनाने के लिए हमें क्या करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये वाला जो पार्ट है इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा इसको नीचे ले आना। बहुत ज़्यादा नीचे नहीं लेके जाना, आपने बस मामूली सा नीचे लेकर आना है, यानी स्लोप क्रिएट कर लेनी है। अब मैं सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ, इसको सिलेक्ट करूँगा, इसी जैसा मुझे इस साइड पर भी बनाना है, तो मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, मेक श्योर करेंगे वर्टिकल सेलेक्ट होना चाहिए, कॉपी। देखिए कॉपी इसकी बन चुकी है, इसको उठाकर हम यहाँ पर अटैच कर देंगे। तो इन्वेलप को इसकी बैक साइड क्रिएट करने के लिए 2 हमने यहाँ पर ये फोल्ड्स बना दिए हैं। अब नीचे से सील करने के लिए इन्वेलप को हमें यहाँ पर भी एक पार्ट चाहिए, तो विड्थ तो हम अभी यहाँ पर रखते हैं 4 इंच, और हाइट रखेंगे 0.5 इंच यानी हाफ इंच। ओके कर देना है। आप ज़्यादा करना चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमने यहाँ इसको अटैच कर दिया। अच्छा, इसको अटैच करने के बाद अब इसमें भी बाज़ ये राउंड होते हैं, बाज़ वो थोड़े स्लोप में होते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी है। मैं इसको चलें स्लोप में भी लेके जाता हूँ और थोड़ा सा राउंड भी कर देता हूँ। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये एंकर्स मैंने सेलेक्ट किए और इनको मैं ऐसे थोड़ा सा राउंड कर रहा हूँ, और थोड़ा सा स्लोप में लेकर आना है तो फ्री ट्रांसफॉर्म टूल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट एक्टिव करना है, और इसको बहुत ही मामूली सा मैं स्लोप में लेकर आ रहा हूँ। ये चीज़ हो गई। फाइनली हमने अब बनाना है इन्वेलप का जो ओपनिंग या क्लोजिंग लिड है, जहाँ से इन्वेलप में कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह ऐड करने के बाद उसको हम सील कर रहे होते हैं। तो रेक्टेंगल टूल लिया, विड्थ तो जाहिर सी बात है 4 इंच रहेगी क्योंकि यहाँ पर कनेक्ट होना है। हाइट कितनी रखेंगे? अभी मैंने आपको एक रूल बताया था कि 1 एंड 1.5 इंच के बीच में कोई भी नंबर आप रख सकते हैं, यानी 1 इंच और 1.5 इंच के बीच में। तो मैं यहाँ पर सेट कर रहा हूँ 1.3 इंच। ओके कर देंगे। हमारे पास एक रेक्टेंगल बनेगी, इस रेक्टेंगल को मैं यहाँ पर अटैच करूँगा। अटैच करने के बाद फ्री ट्रांसफॉर्म टूल लिया, इसको मैं सेलेक्ट पहले कर लेता हूँ, फ्री ट्रांसफॉर्म लिया, यहाँ से पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट ऑप्शन को एक्टिव किया, इसको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में ले आए, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसके ये एंकर सेलेक्ट किए और इसको हम राउंड कर लेते हैं। तो हमारे पास एक और डाई लाइन रेडी हो चुका, जो कि वर्टिकल टाइप का इन्वेलप होता है उसका। ये 2 काम हमने कर लिए। अब हम अगली क्लास में इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। आप ऐसे डाई लाइन्स बनाकर इसको सेव कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में आप यूज़ कर सकें।